Today's topic, which is a covalent structure of proteins. Purification of protein is usually only a prelude to a detailed biochemical dissection of its structure and function. तो ये जो प्रोटीन का प्योरिफिकेशन है, मतलब इससे हम मतलब एक बायोलॉजिकल ये डाइसेक्शन है कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है प्रोटीन का वो पढ़ सकते हैं. व्हाट इट इज़ दैट मेक वन अ प्रोटीन एन एंजाइम, वो क्या चीज़ है जिस वजह से एक जो प्रोटीन है वो एंजाइम बनता है, और वहीं पे दूसरी तरफ वो एक हार्मोन की तरीके से भी काम कर रहा है, और वहीं दूसरी जगह हम देख रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, और कहीं पे वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम कर रहा है. तो कैसे इतना ये जो डिफ़र कर रहे हैं केमिकली, किस तरीके से इतना डिफरेंस जो है इनमें आ रहा है. The most obvious distinctions are structural, and these distinctions can be approached at every level of structural defines in figure 3 से 16. तो अब ये जो अप्रोच है जिससे इनकी डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिल रहे हैं. द डिफरेंस इन प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन बी स्पेशली इन्फॉर्मेटिव. तो अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो ये डिफरेंट इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक मतलब ये एक चीज़ हो सकती है. ईच प्रोटीन हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अम्यूनो एसिड रेसिड्यू. हर एक प्रोटीन के पास एक डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं और डिफरेंट जो होते हैं सीक्वेंस होते हैं अम्यूनो एसिड के रेसिड्यूज़ के. एज वी शैल सी इन चैप्टर 4, और ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंस हाउ इट फोल्ड्स अप इनटू यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो इस बात पे डिटरमाइन करता है कि वो किस तरीके से फोल्ड होकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड दिस इन टर्न डिटरमाइंस द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन. और इसके साथ में क्या है, ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि ये जो फंक्शन है प्रोटीन का वो क्या होगा. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ द फोकस ऑफ द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर. तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है यही हमारे मतलब इस चैप्टर में हमारा फोकस यही होगा. वी फर्स्ट कंसिडर एम्पेरिकल क्लूज दैट अम्यूनो एसिड सीक्वेंस एंड प्रोटीन फंक्शन आर क्लोजली लिंक्ड. तो हमें पहले ये देखना है, हमें पहले ये मतलब कंसिडर ये करनी है चीज़ कि जो एम्पेरिकल क्लूज हैं अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस के और जो प्रोटीन फंक्शन के फंक्शंस हैं वो क्लोजली लिंक्ड हैं. देन डिस्क्राइब हाउ अम्यूनो एसिड सीक्वेंस इज डिटरमाइंड. इसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो अम्यूनो एसिड सीक्वेंस है ये किस तरीके से है, हम इस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे. फाइनली वे आउटलाइन द मैनी यूजेस टू विच दिस इंफॉर्मेशन कैन बी पुट. उसके बाद हमें देखना है कि हम इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स अम्यूनो एसिड सीक्वेंस. तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ पे मिल गया कि ये जो फंक्शन है प्रोटीन के ये हमें मिल सकते हैं मतलब अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस पे ये डिपेंड करते हैं. द बैक्टीरियम स्कर्शिया कोलाई प्रोड्यूसेस मोर देन 3000 डिफरेंट प्रोटीन्स. तो एक जो ई कोलाई होता है वो 3000 से ज़्यादा जो है डिफरेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, और एक जो ह्यूमन है उसमें 25,000 से 35,000 तक प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं. तो इन दोनों केसेस में क्या है, ईच टाइप ऑफ प्रोटीन हैज़ अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. हर एक तरीके के प्रोटीन के पास एक अलग अपना एक प्रॉपर अपना 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर होगा, एंड दिस स्ट्रक्चर कन्फर्स अ यूनिक फंक्शन. और ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर की वजह से ये जो प्रोटीन है ये अपना एक यूनिक फंक्शन जो है वो शो कर रहा है. ईच टाइप ऑफ प्रोटीन हैज़ अ यूनिक अम्यूनो एसिड सीक्वेंस. हर तरीके के प्रोटीन के पास एक अलग तरीके का अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस होता है. इंट्यूशन सजेस्ट दैट द अम्यूनो एसिड सीक्वेंस मस्ट प्ले अ फंडामेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो इंट्यूशन से मतलब हमारी कल्पना से, हमारी जो इमेजिनेशन है उससे हम अंदाज़ा लगा के हम ये कह सकते हैं कि ये जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हम 3 डायमेंशनल में जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए, एंड अल्टीमेटली इट्स फंक्शन, और उसके बाद ही उसका फंक्शन. क्योंकि हमने इससे पहले वाले पॉइंट में डायरेक्टली ये पढ़ा है, जो पढ़ा वो यही है कि
जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का, वो इसी बात पे डिपेंड, मतलब कि कोई भी फंक्शन है जो प्रोटीन का, वो इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है। और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। बट इज दिस सुपोजिशन करेक्ट? मतलब क्या ये जो हम सोच रहे हैं ये चीज़ सही है? अ क्विक सर्वे ऑफ प्रोटीन एंड हाउ दे वेरी इन अम्यूनो एसिड सीक्वेंस प्रोवाइड अ नंबर ऑफ एम्पेरिकल क्लूज। तो जब हमने एक प्रोटीन्स में एक सर्वे किया तो हमें पता चला कि ये जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है ये हमको एक एक एम्पेरिकल क्लूज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, दैट हेल्प सब्सटेंटेड द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन अम्यूनो एसिड सीक्वेंस एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बात को जानने में कि जो प्रोटीन है वो क्या है और उसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या है। फर्स्ट, एज वी हैव ऑलरेडी नोटेड, हमने जैसे कि पहले ही ये चीज़ नोट कर ली कि प्रोटीन्स विद डिफरेंट फंक्शंस ऑलवेज हैव डिफरेंट अम्यूनो एसिड सीक्वेंस। हमने बात पहले ही नोट की हुई है कि जो प्रोटीन्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस वाले प्रोटीन के पास डिफरेंट डिफरेंट अम्यूनो एसिड सीक्वेंस होता है। Second, thousands of human genetic diseases have been traced to the production of defective protein। और उसके बाद हमने ये देखा कि thousands of जो ह्यूमन की जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं, यानी कि जो ह्यूमन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो हम इसी बात से ट्रेस कर सकते हैं कि ये जो डिफेक्टिव प्रोटीन है इसका प्रोडक्शन जो है वो हम ट्रेस कर रहे हैं। Perhaps 1/3 of these protein are defective because of a single change in their amino acid sequence। और इसके बाद जो 1/3 प्रोटीन है वो डिफेक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो एक सिंगल चेंज है अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस का, उस वजह से ही वो डिफेक्टिव होते हैं। मतलब कि अगर एक अम्यूनो एसिड का ही चेंज आ जा रहा है तो वो पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो डिफेक्टिव हो जा रहा है। हैंस इफ़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ अल्टर्ड, और इसीलिए अगर उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर्ड है तो उसका जो फंक्शन है उस प्रोटीन का वो भी चेंज हो जाएगा। सो फाइनली ऑन कंपेयरिंग फंक्शनल सिमिलैरिटी ऑफ सिमिलर प्रोटीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़, तो जब हमने कंपेयर किया, मतलब जो प्रोटीन्स जिनका फंक्शन सिमिलर है लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज़ में प्रेजेंट है, तो जब हमने उनको कंपेयर किया तो हमें ये पता चला, वी फाइंड दैट दीज प्रोटीन्स ऑफन हैव सिमिलर अम्यूनो एसिड सीक्वेंस, कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनका जो अम्यूनो एसिड सीक्वेंस है वो मतलब सिमिलर है। एन एक्सट्रीम केस इज़ यूबिक्विटिन। अब इसका एक जो एक्सट्रीम केस है हमें एग्जांपल भी दिया हुआ है यूबिक्विटिन का। तो यूबिक्विटिन एक प्रोटीन होता है जो कि 76 रेसिड्यूल प्रोटीन से बना हुआ होता है और इट इज़ इन रेगुलेटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स। और यूबिक्विटिन का काम ये होता है कि ये दूसरे जो प्रोटीन्स हैं उनको डिग्रेडेट करता है। द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ यूबिक्विटिन इज आइडेंटिकल इन स्पीसीज एज डिस्पार्टेड एज फ्रूट फ्लाइज एंड ह्यूमंस। तो ये जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है वो सेम है, ये यूबिक्विटिन प्रोटीन के अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस सेम होता है, चाहे वो फ्रूट फ्लाई हो उसमें भी और ह्यूमंस हो उनमें भी। सो इज़ द अम्यूनो एसिड सीक्वेंस एब्सोल्युटली फिक्स्ड। तो क्या ये जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस होता है ये एब्सोल्युटली फिक्स्ड है, यानी बिल्कुल फिक्स्ड है क्या? और इन वेरिएशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए ये वेरिएबल है या वेरी करता है? नो, सम फ्लेक्सिबिलिटी इज़ पॉसिबल। तो इसका आंसर ये है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है, हाँ कुछ हद तक चेंज हो सकता है। एज एस्टिमेटेड 20 to 30% ऑफ द प्रोटीन इन ह्यूमन आर पॉलीमॉर्फिक। तो हमें ये पता है, हमें ये चीज़ एस्टिमेटेड है कि 20 से 30% प्रोटीन ह्यूमंस में पॉलीमॉर्फिक होता है, हैविंग अम्यूनो एसिड सीक्वेंस वेरिएंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ये जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो वेरिएंट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। मैनी ऑफ दीज वेरिएशन इन सीक्वेंस हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो इनका जो वेरिएशन है इन सीक्वेंस का, इनका ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता प्रोटीन के फंक्शन को। फर्दर मोर, प्रोटीन दैट कैरी आउट अ ब्रॉड सिमिलैरिटी इन डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीसी कैन ग्रेटली डिफर
डिफर ग्रेटली इन ओवरऑल साइज एंड अम्यूनो एसिड सीक्वेंस। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो प्रोटीन है जो मतलब सिमिलर फंक्शंस कर रहा है एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ में, उसका जो साइज़ है और अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है वो जो है वो क्या हो सकता है, मतलब वो ग्रेटली सेम हो सकता है। Although the amino acid sequence in some regions of the primary structure might vary considerable without affecting biological function. तो अब ये जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस है ये कुछ रीजन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर के वेरी कर सकता है कंसिडरेबली विदाउट अफेक्टिंग बायोलॉजिकल फंक्शन। तो बिना बायोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट किए हुए कुछ रीजन्स में, कुछ सीक्वेंस में ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो मतलब वो वेरी कर सकता है। मोस्ट प्रोटीन्स कंटेन क्रूशियल रीजन दैट आर असेंशियल टू देयर फंक्शंस। तो बहुत सारे प्रोटीन्स में क्या है, क्रूशियल रीजन्स होते हैं जो कि असेंशियल होते हैं उसके फंक्शन के लिए। एंड हुज सीक्वेंस इज देयर फॉर कंजर्व्ड। तो इनका जो सीक्वेंस होता है वो भी कंजर्व्ड रहता है। The fraction of the overall sequence that is critical varies from protein to protein. तो अब ये जो फ्रैक्शन होता है, जो भी फ्रैक्शन है ये ओवरऑल सीक्वेंस का, एक प्रोटीन, एक अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस का, वो क्या होता है, वो क्रिटिकली वेरी करता है, प्रोटीन से प्रोटीन में वो वेरी करता है, कॉम्प्लिकेटिंग द टास्क ऑफ रिलेटिंग सीक्वेंस टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेट करता है इस टास्क को जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसका, एंड स्ट्रक्चर टू फंक्शन, और जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन से। बिफोर वी कैन कंसिडर दिस प्रॉब्लम फर्दर, हाउएवर वी मस्ट एग्जामिन हाउ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। तो इससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम को कंसिडर करें आगे, हमें क्या करना है कि हमें जो ये सीक्वेंस है इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमें वो कलेक्ट करनी है, हमें वो पढ़नी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द अम्यूनो सीक्वेंस ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोटीन हैव बिन डिटरमाइन। तो बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ प्रोटीन है उनका अम्यूनो एसिड सीक्वेंस जो है हमें पता है, हमने वो डिटरमाइन कर लिया है। तो इसमें जो 2 मेजर डिस्कवरीज़ हैं वो 1953 में हुई, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियली इम्पॉर्टेंट है हमारी बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री में। इन दैट ईयर जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रीक डिड्यूटेड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो उस साल क्या हुआ था कि जेम्स जो डी वॉटसन थे और क्रीक थे, वॉटसन और क्रीक थे, उन दोनों ने क्या किया था, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था डीएनए का वो प्रपोज किया था। तो उसके जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने उसका जो रेप्लिकेशन है वो भी बताया, जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। देयर प्रपोजर एल्यूमिनेटेड द मॉलिक्यूलर रियलिटी बिहाइंड द आइडिया ऑफ जीन। तो उनकी जो ये मॉलिक्यूलर रियलिटी है उससे हमें पता चला कि ये जो जीन है इसका आइडिया क्या होता है। इन द सेम ईयर सैंगर वर्कड आउट द सीक्वेंस ऑफ अम्यूनो एसिड रेसिड्यू इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। उसी साल क्या हुआ, फेडरिक सैंगर ने एक काम किया और उनकी जो डिस्कवरी थी उसमें उन्होंने इंसुलिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसकी अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस बता दिए। सरप्राइजिंग मेनी रिसर्चर वॉज हैड लॉन्ग थॉट दैट इल्यूसिडेशन ऑफ द अम्यूनो एसिड सीक्वेंस और पॉलीपेप्टाइड वुड होपफुली अ डिफ़िकल्ट टास्क। इससे पहले ना बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये चीज़ एक वो की थी, इंट्यूजन लगाया था, एक चीज़ ये सोची थी कि ये अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस निकालना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इट क्विकली बिकम एविडेंट दैट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए एंड द अम्यूनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन आर समहाउ रिलेटेड। तो उसके बाद इस चीज़ के भी एविडेंस हमें मिल गए कि न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है डीएनए में और जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस होता है प्रोटीन में, वो एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। बैरिली अ डिकेड आफ्टर दीज डिस्कवरी, उसके बाद क्या हुआ है, मतलब बहुत टाइम के बाद जब ये डिस्कवरीज हो गई, उनकी बहुत टाइम के बाद जो रोल है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का डीएनए में वो हम डिटरमाइन कर पाए। द अम्यूनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन वाज रिवील्ड। उसके बाद हम चैप्टर 25 में पढ़ेंगे कि ये क्या सीक्वेंस है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का। एन इनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस कैन नाउ बी डिराइव्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस।
अब हमारे पास इनॉर्मस नंबर ऑफ जो प्रोटीन सीक्वेंस है हम उनको डिराइव कर सकते हैं इनडायरेक्टली डीएनए सीक्वेंस से इन द रैपिडली ग्रोइंग जीनोम डाटाबेस। तो जो रैपिडली ग्रोइंग जीनोम डाटाबेस है उसमें हाउएवर मैनी आर स्टिल डिड्यूस्ड बाय ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। इसके बाद क्या है, बहुत सारे जो अभी भी क्या है, बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनसे हम पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस निकाल सकते हैं या पता कर सकते हैं। The amino acid sequence of thousands of different protein from many species have been determined using principles first developed by Sanger। तो बहुत सारे different प्रोटीन्स के जो अम्यूनो एसिड सीक्वेंस हैं बहुत सारी स्पीसीज़ में हमें वो पता चले हैं, हमने वो पता लगाए हैं और हमने उसी मेथड से पता लगाए हैं जिसे सैंगर ने यूज़ किया था सबसे पहले। ठीक है, दीज मैथड्स आर स्टिल इन यूज़ और ये मैथड्स अभी भी हम यूज़ करते हैं, अभी भी ये यूज़ में है विद मैनी वेरिएशन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन डिटेल्स। हाँ, इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं, बहुत सारी इसकी वेरिएशंस कर दिए हैं, बट दीज मैथड्स आर स्टिल यूज्ड। केमिकल प्रोटीन सीक्वेंस नाउ नाउ के बाद कॉम्प्लीमेंट्स अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ न्यूअर मैथड। तो अब हमारे पास जो ये अम्यूनो एसिड को सीक्वेंस करने की या प्रोटीन को सीक्वेंस करने की जो मैथड्स हैं उसमें बहुत मतलब ग्रोइंग एक लिस्ट है हमारे पास, प्रोवाइडिंग मल्टीपल एवेन्यूज़ टू ऑब्टेन अम्यूनो एसिड सीक्वेंस डाटा। तो हमें बहुत सारे अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस का डाटा जो है वो मिल सकता है। सच डाटा आर नॉट क्रूशियल टू एवरी एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। और ये डाटा हर जगह मतलब हर केमिकल इन्वेस्टिगेशन में क्रूशियल है आज की डेट में। हमारे पास यहाँ पे फ्रेडरिक सैंगर जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी ये फ़ोटो दी हुई है। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस का, बोवाइन जो इंसुलिन है उसका दिया हुआ है। और ये जो टू पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये डाइसल्फेट जो बॉन्ड है उससे लिंक्ड होती है। और ये जो ए चेन होती है ये हर किसी में, यानी कि वेल के इंसुलिन में, मतलब वेल के स्पर्म के इंसुलिन में, ह्यूमन में, पिग में, डॉग में, रैपिड में सेम होती है। और ये जो बी वाली चेन है वो काऊ, पिग, डॉग और गोट, हॉर्स, इनमें क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। मतलब ए चेन तो सब में ही आइडेंटिकल है, ठीक है, और बी वाली ह्यूमंस में नहीं है। तो ये जो चेन है ये किससे लिंक्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है। तो ये है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स आर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स। तो अब ये जो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो हम सीक्वेंस्ड किए हुए हैं ये ऑटोमेटेड प्रोसीजर से किए हुए हैं। सो वेरियस प्रोसीजर्स आर यूज टू एनालाइज प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। Several protocols are available to label and identify the terminal amino acid residue। बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अवेलेबल हैं आज की डेट में जिनसे हम लेबल कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अम्यूनो टर्मिनल होता है अम्यूनो एसिड रेसिड्यू का। उसे सेंगर डेवलप द रिएजेंट 1-fluoro-2,2-dinitroबेंजीन। तो इन्होंने एक फॉर दिस पर्पस, तो उन्होंने अब लेबल करने के लिए एक जो उन्होंने रिएजेंट यूज़ किया वो रिएजेंट का नाम है 1-fluoro-2,4-dinitroबेंजीन। अदर रिएजेंट्स यूज टू लेबल द अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यूज Decyl chloride and decyl chloride yield derivatives that are more easily detectable than the dinitrophenol derivatives। तो हम इन जो डेरिवेटिव्स हैं हम इनको easily डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें। आफ्टर द अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यू इज़ लेबल्ड, इसके बाद जो ये अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यू है जब हमने वो लेबल कर लिया विथ वन ऑफ दीज रिएजेंट, इनमें से किसी एक रिएजेंट के साथ, तो द पॉलीपेप्टाइड इज़ हाइड्रोलाइज टू इट्स कंस्टिट्यूएंट अम्यूनो एसिड। तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉलीपेप्टाइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट अम्यूनो एसिड के साथ, और ये जो लेबल्ड अम्यूनो एसिड है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
आराम से। बिकॉज द हाइड्रोलाइज्ड स्टेज डिस्ट्रॉयज द पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये जो हाइड्रोलाइज्ड स्टेज होती है ये डिस्ट्रॉय कर देती है पॉलीपेप्टाइड को। दीज प्रोसीजर कैन नॉट बी यूज्ड सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड बियॉन्ड इट्स अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यूज। तो क्योंकि ये क्या करती है, ये जो हाइड्रोलाइसिस स्टेज है ये डिस्ट्रॉय कर देती है पॉलीपेप्टाइड को, यानी पॉलीपेप्टाइड की चेन को ख़राब कर देती है। तो हम इस प्रोसीजर को अमीनो एसिड टर्मिनल रेसिड्यू के बियॉन्ड यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर इट कैन हेल्प डिटरमाइन द नंबर ऑफ केमिकल डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन। लेकिन ये हमको हेल्प कर सकता है नंबर ऑफ केमिकल, मतलब बहुत सारी केमिकली जो डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं उनको प्रोटीन में पहचानने में हमें हेल्प कर सकता है। प्रोवाइडेड ईच हैज़ अ डिफरेंट अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यू, और हर एक के पास क्या होता है, डिफरेंट अम्यूनो एसिड टर्मिनल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेसिड्यू फिनाइल एंड ग्लाइसिन वुड बी लेबल्ड इन इंसुलिन। जैसे हमें एग्जाम्पल में दिया है जो फिनाइल है, फिनाइल एलेनिन, और ग्लाइसिन जो है वो हम इंसुलिन में लेबल कर सकते हैं इस प्रोसीजर के लिए। तो एक हमें फिगर दिया हुआ है, ये डेसिल क्लोराइड है और ये डेसिल क्लोराइड है। इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर है इसका, ये डेंसिल क्लोराइड है और ये डेप्सिल क्लोराइड है, तो इनमें डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो हमें यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड दिया हुआ है, इसको जब हम 2,4 नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड से जब हम इसे डिराइव कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और फिर जब हम इसमें HCl डाल रहे हैं तो ये बना रहा है और फ्री अम्यूनो एसिड जो है वो रिलीज़ कर रहा है। तो ये जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम इसको हम अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यू कहते हैं पॉलीपेप्टाइड का। Then we have this कि identification of amino terminal residue can be the first step sequence of polypeptide। तो ये सेंगर मेथड है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं अम्यूनो एसिड टर्मिनल को। तो हमने फाइंड आउट कर लिया अम्यूनो एसिड टर्मिनल को। देन वी हैव दिस फिनाइल लिसोथियोसाइनेट, तो उसमें PTC एडक्ट होता है, तो इस तरीके से ये शॉर्टर पेप्टाइड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यू होता है, फिर इसको प्योरीफाई करके रिसाइकल करके जो रिमेनिंग फ्रेगमेंट्स हैं हम उनको एडमेंट प्रोसेस के थ्रू फिर हम लेकर जाते हैं। तो व्हाट इज़ एडमेंट प्रोसेस? टू सीक्वेंस एन एंटायर पॉलीपेप्टाइड। अब जब हमें एक पूरी की पूरी एंटायर पॉलीपेप्टाइड को सीक्वेंस कराना है तो हम एक केमिकल मेथड को यूज़ करेंगे, जो कि पेर एडमैन ने क्या किया था, ने दिखाया था या बताया था। जो एडमेंट डिग्रेडेशन है, ये जो प्रोसीजर है ये लेबल होता है तब जब हम रिमूव करते हैं सिर्फ अम्यूनो एसिड के टर्मिनल्स को पेप्टाइड से, लीविंग ऑल अदर पेप्टाइड बॉन्ड्स इंटैक्ट, और जितने भी दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ। द पेप्टाइड इज रिएक्टेड विथ थियोसाइनाइट अंडर मिडली अल्कलाइन कंडीशन। तो इसके बाद जो ये पेप्टाइड है ये रिएक्ट करती है फिनाइल लिसोसाइनाइड के साथ माइल्ड कंडीशन में, जो कि अल्कलाइन कंडीशन होती हैं, विच कन्वर्ट्स द अम्यूनो टर्मिनल दैट इज़ अम्यूनो एसिड टू फिनाइल कार्बामोबिल, मतलब PTC में कन्वर्ट करती है। जो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये फिर नेक्स्ट PTC के अडेक्ट में क्या होता है, क्लीव होता है, और ये जो स्टेप होता है ये कैरिड आउट होता है एनहाइड्रस ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से, जो कि रिमूव करता है अम्यूनो टर्मिनल को अम्यूनो एसिड के एनिलियोन्यूथियोलिन डेरिवेटिव जो है उनके साथ। तो अभी जो डेरिवेटिव है अम्यूनो एसिड का उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, और इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं और ज़्यादा स्टेबल फिनाइल हाइड्रोटोन में, जो कि एक डेरिवेटिव होता है जो कि जो ट्रीटमेंट है एक्वस एसिड का उसके बाद ये फॉर्म होता है। उसके बाद ये आइडेंटिफाइड होता है, जो ये सीक्वेंस है रिएक्शन का, ये जो कैरी आउट हो रहा है ये पहले बेसिक होता है और फिर एसिडिक कंडीशंस में हम इसको कंट्रोल करते हैं
इस मतलब पूरी प्रोसेस को। ईच रिएक्शन विद द अम्यूनो टर्मिनल अम्यूनो एसिड कैन गो एसेंशियली टू कंप्लीशन विदाउट अफेक्टिंग एनी ऑफ अदर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स इन द पेप्टाइड। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं जो अम्यूनो टर्मिनल की हैं, अम्यूनो एसिड जो है इसमें एसेंशियली एक कंप्लीशन कर सकता है इसमें बिना किसी और पॉलीपेप्टाइड को अफेक्ट किए हुए। आफ्टर रिमूवल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यूज, मतलब कि जैसे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया और फिर हमने रिमूव किया अम्यूनो एसिड टर्मिनल को, तो जो नया अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यू है सो एक्सपोज्ड कैन बी लेबल्ड। तो हम उसको जो हुआ एक्सपोज हम उसको लेबल कर सकते हैं। रिमूव एंड आइडेंटिफाई थ्रू द सेम सीरीज ऑफ रिएक्शन, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, हम उसे लेबल कर सकते हैं और हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनी सीरीज ऑफ रिएक्शन से। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल द एंटायर सीक्वेंस इज डिटरमाइंड। और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि हमें पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो नहीं मिल जाता। द एडमेन डिग्रेडेशन इज कैरिड आउट ऑन अ मशीन कॉल्ड अ सीक्वेनेटर। तो ये जो एडमैन की डिग्रेडेशन की रिएक्शन है इसको हम एक मशीन में करते हैं और इस मशीन का नाम है सीक्वेनेटर। और ये जो है ये मिक्स करता है रिएजेंट को प्रॉपर प्रपोर्शन में और फिर सेपरेट भी करता है उसके प्रोडक्ट्स को, आइडेंटिफाई करता है उन्हें और उनका जो रिकॉर्ड्स है वो उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, उसे रिजल्ट भी करता है रिकॉर्ड्स को। सो दीज मेथड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, और ये मेथड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऑफन द complete amino acid sequence can be determined starting with only a few micrograms of protein। और ये जो पूरी प्रोसेस है हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस से, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये कुछ जो इसके स्टार्टिंग होते हैं कुछ फ्यू माइक्रोग्राम से होता है। द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड दैट कैन बी एक्यूरेटली सीक्वेंस बाय द एडमैन डिग्रेडेशन डिपेंड्स ऑन द। तो ये जो लेंथ होती है पॉलीपेप्टाइड की, हम एक्यूरेटली जो सीक्वेंस एडमैन डिग्रेडेशन का, ये इस बात पे डिपेंड करता है ऑन द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल केमिकल स्टेप्स। मतलब कि जो इंडिविजुअल केमिकल स्टेप्स हैं वो क्या हैं। कंसिडर अ पेप्टाइड बिगिनिंग विद द सीक्वेंस ग्लाई और प्रो और लाइसिन एट इट्स अम्यूनो टर्मिनस। तो हमने कंसिडर किया, हमने एक पेप्टाइड की बिगिनिंग को जिसका सीक्वेंस ये है। इफ़ ग्लाइसिन वर रिमूव्ड विथ 97% एफिशिएंसी, अगर इसमें से हमने ग्लाइसिन को 97% एफिशिएंसी से रिमूव किया है, 3% से हमने पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में क्या किया, रिटेन किया, जो कि ग्लाइसिन रेसिड्यू की है उसके अम्यूनो टर्मिनस में। जो सेकंड साइकिल है एडमैन साइकिल की, उसमें 97 जो % है वो अम्यूनो एसिड क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, जो कि प्रोलीन हो सकते हैं। उसके बाद 3% ग्लाइसिन होते हैं और बाकी के जो 3% होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि ग्लाइसिन 01 की तरह रिटेन रहते हैं उसमें। या फिर जो इसकी प्रोलीन होती है वो 2.9% होती है अमीनो एसिड टर्मिनस की। तो एट ईच साइकिल पेप्टाइड दैट डिड नॉट रिएक्ट इन अर्लियर साइकिल वुड कंट्रीब्यूट अम्यूनो एसिड्स टू एवर इंक्रीज बैकग्राउंड। तो अब हर एक साइकिल में वो जो पेप्टाइड ने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया होता है वो उसके बैकग्राउंड में क्या करता है, मतलब एवर इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूट करता है, इवेंचुअली मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन विच अम्यूनो एसिड इज नेक्स्ट इन द ओरिजिनल पेप्टाइड सीक्वेंस। तो हमारे लिए ये डिटरमाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है कि दूसरा जो अम्यूनो एसिड होगा वो क्या होगा उस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में। मॉडर्न सीक्वेंटर अचीव एफिशिएंसी ऑफ बेटर देन 99% पर साइकिल। अब जो आज के टाइम पे जो सीक्वेंटर यूज़ होते हैं वो 99% तक बेटर एफिशिएंसी वाले हमको अचीव करवाते हैं हर साइकिल में। परमिटिंग द सीक्वेंस ऑफ मोर देन 50 कॉन्टीजियस अम्यूनो एसिड रेसिड्यू इन अ पॉलीपेप्टाइड। तो हमें 50 जो है अम्यूनो एसिड के रेसिड्यू हमें पॉलीपेप्टाइड में मिलते हैं। हमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इंसुलिन का, जो हमने काम किया जिसके ऊपर सैंगर ने और उसके कुलीग ने 10 सालों में, वुड नाउ बी कम्प्लीटली डिटरमाइंड इन अ डे और 2। तो अब हम इसको आराम से 1 दिन में या 2 दिन में डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसे उन्होंने पूरे 10 सालों में कि जो काम उन्होंने 10 साल में किया वो अब आज हम 1 या 2 दिन में ही कर सकते हैं।
देन वी हैव लार्ज प्रोटीन्स मस्ट बी सीक्वेंस इन स्मॉलर सेगमेंट्स। अब ये जो लार्ज प्रोटीन्स हैं इनको हम स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। सो द ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ अम्यूनो एसिड सीक्वेंस जनरली डिक्लाइंस। तो ये जो ओवरऑल एक्यूरेसी होती है अम्यूनो एसिड की, वो क्या होती है, जर्नली वो कम होती रहती है जैसे जैसे उसकी जो लेंथ है पॉलीपेप्टाइड की वो इंक्रीज होती है। The very large polypeptide found in protein must be broken down into small pieces to be sequenced efficiently। तो जितने भी लार्ज जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो हमको प्रोटीन में मिलते हैं, पहले उन्हें हमें स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या करना है, तोड़ना है। तो उसके बाद क्या है, हम इनको अच्छे से एफिशिएंटली सीक्वेंस कर सकते हैं। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट द प्रोटीन इज क्लीव्ड इनटू अ सेट ऑफ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स। पहले क्या होता है कि हम जो ये प्रोटीन है इसको स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स में मतलब क्लीव करते हैं इसको स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स में बाय केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड। मतलब एंजाइमेटिक मेथड से या फिर केमिकल मेथड से। इफ एनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट दे मस्ट बी ब्रोकन। तो जितने भी डाइसल्फाइड के बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे। ईच फ्रेगमेंट इज प्यूरिफाइड देन सीक्वेंस्ड बाय एडमंड प्रोसीजर। इसके बाद जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको फिर हम प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करके अलग करते हैं और फिर उनको हम सीक्वेंस करते हैं एडमंड प्रोसीजर से। फाइनली द ऑर्डर इन विच द फ्रेगमेंट्स अपेयर इन द ओरिजिनल प्रोटीन इज डिटरमाइंड। तो इसके बाद फाइनली क्या होता है, एट लास्ट हमको जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं जो ओरिजिनल प्रोटीन में होते हैं वो हमको दिख जाते हैं, वो हम पहचान लेते हैं। और अगर उसमें कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो वो भी क्या हो जाता है, वो लोकेट हो जाता है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्रेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इंटरफेयर विद द सीक्वेंसिंग प्रोसीजर। तो अभी जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये क्या होता है, ये इंटरफेयर करता है सीक्वेंसिंग के प्रोसीजर के साथ। अ सिस्टीन रेसिड्यू that has one of its peptide bond cleaved by the Edman procedure। तो ये जो सिस्टीन का रेसिड्यू है जो पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव कर रहा है एडमन प्रोसीजर से, ये अटैच्ड हो सकता है किसी और पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रैंड के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड में। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो क्या है, वो ऑल्सो इंटरफेयर विद एंजाइमेटिक और केमिकल क्लीवेज। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये इंटरफेयर कर सकते हैं एंजाइमेटिक या केमिकल क्लीवेज से पॉलीपेप्टाइड में। तो अप्रोचेस टू इरिवर्सिबल ब्रेकेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर आउटलाइन। तो हमें दो इरिवर्सिबल ब्रेकेज जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के दिख जाते हैं। नाउ वी हैव क्लीविंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जब हम क्लीव कर रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को तो सेवरल मेथड्स कैन यूज़ फॉर फ्रेगमेंटिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की फ्रेगमेंट कराने के लिए। एंजाइम्स कॉल्ड प्रोटीएजेस कैटेलाइज द हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक एंजाइम है जैसे कि प्रोटीएजेस है, वो क्या करता है, वो कैटेलाइज करता है हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज को पेप्टाइड बॉन्ड के। सम प्रोटीएजेस क्लीव ओनली द पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू पर्टिकुलर अम्यूनो एसिड रेसिड्यू। कुछ प्रोटीएजेस होते हैं जो क्या करते हैं, क्लीव करते हैं सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को एडजेसेंट उसके जो पर्टिकुलर अम्यूनो एसिड रेसिड्यू होते हैं उनके। एंड दिस फ्रेगमेंट अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज अ प्रिडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल वे। और इस मेथड से हम फ्रेगमेंट्स कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड के, और एक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका क्या फ्रेगमेंट्स होंगे। एंड अ नंबर ऑफ केमिकल रिएजेंट्स आल्सो क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू स्पेसिफिक रेसिड्यूज। और हम इसके अलावा बहुत सारे केमिकल रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव करने के लिए। Among proteases, the digestive enzyme trypsin catalyzes the hydrolysis of only those peptide bonds in which the carbonyl group is contributed। तो ये जो प्रोटीएजेस हैं इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सिन को कैटेलाइज करता है, हाइड्रोलाइज करता है,
वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको कंट्रीब्यूट करता है, आइदर लाइसिन और अर्जिनिन रेसिड्यू रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। जो नंबर होते हैं इनके स्मॉल पेप्टाइड्स के, वो प्रोड्यूस करते हैं ट्रिप्सिन के क्लीवेज को, एंड कैन दस बी प्रिडिक्टेड, और फिर हम इनको आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनिन रेसिड्यूज। लाइसिन और अर्जिनिन के रेसिड्यूज से जो कि इसकी ओरिजिनल पेप्टाइड है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं हाइड्रोलाइज करके, जो उसका इंटैक्ट सैंपल है उससे। सो अ पॉलीपेप्टाइड विथ 5 lysine or arginine residue will usually yield 6 smaller peptide on cleavage with trypsin। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनमें 5 लाइसिन होते हैं और अर्जिनिन के रेसिड्यू होते हैं, ये यील्ड करते हैं 6 जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं उनको क्लीव करने के बाद ट्रिप्सिन से। मोरोवर ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ दीज विल हैव अ कार्बोनिल टर्मिनल लेसिथिन और अर्जिनिन। इनमें से एक के पास क्या होगा, कार्बोनिल टर्मिनल लेसिथिन या फिर अर्जिनिन होगा। द फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ट्रिप्सिन, मतलब जो फ्रैगमेंट हमने ट्रिप्सिन से प्रोड्यूस किया है या फिर अदर एंजाइम से प्रोड्यूस किया है, फिर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से या फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड से। देन वी हैव द नेक्स्ट। इससे पहले हम नेक्स्ट पे पहुँचे, हम पहले ये देख लेते हैं क्या है। अब इसमें हमें डाइसल्फाइड जो सिस्टीन है उसमें या तो हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं परफॉर्मिक एसिड से, या फिर हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें रिडक्शन कर सकते हैं डाइथियोरिट्रोल से। तो ये क्या है, एसिलेशन हो सकता है आइडो एसिटेट के साथ, और ये एसिटेट सिस्टीन रेसिड्यू की फॉर्मेशन करता है और सिस्टिक एसिड की रेसिड्यू की फॉर्मेशन करता है। तो अभी जो ब्रेकिंग होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की एक प्रोटीन में, इसमें 2 कॉमन मेथड जो है वो इलस्ट्रेटेड है। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अ सिस्टीन रेसिड्यू विद परफॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस 2 सिस्टीन एसिड रेसिड्यूज। तो 2 सिस्टीन के जो एसिड रेसिड्यूज हैं वो हमें मिलते हैं। उसके बाद जो रिडक्शन होता है ये डाइथियोरेट्रियोल का, ये फॉर्म करता है सिस्टीन के रेसिड्यूज़ को। तो इसमें जो एसिड ग्रुप होता है वो जो रिफॉर्मेशन होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड की उसको रोकता है, और ये जो एसिटाइलेशन है डाइआइडो एसीटेट का, ये हमें पता है। देन लेट्स गो विथ this sequence of peptides. तो each peptide fragments resulting from action of trypsin is sequenced separately by the Edman procedure। तो जितने भी पेप्टाइड के फ्रेगमेंट्स हैं जो कि हमें ट्रिप्सिन के एक्शन से मिले हैं, हम उनको आराम से एडमन प्रोसेस से हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। और ऊपर हमें जो फिगर शोन है, इट्स अबाउट ऑल रिएजेंट एक्सेप्ट साइनोजन ब्रोमाइड आर प्रोटीजेस। तो हमने इसे रिमूव किया है। जो रिएजेंट है वो हमें बायोलॉजिकल सोर्स से पता है, और जो उनके क्लीवेज पॉइंट्स हैं हमें वो पता है। तो इस तरीके से ये है।